वाला हूँ सावल यार पिया ड्रामा सीरियल, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड मैंने देखी और उसके ऊपर मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ। आई थिंक ये जो कॉम्बो था कि दानिश नवाज़ एंड हाशिम नदीम जो इस ड्रामे के राइटर हैं, मुझे बड़ा वेट था हाशिम नदीम के इस ड्रामे का। सावल यार पिया बड़ा यूनिक सा नेम था। तो अब तक जितने भी इस ड्रामे के एपिसोड आ चुकी हैं, इस ड्रामे के अंदर जब अगर मैं बात करूँ तो सबसे वीक एक्टिंग जो इस अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करने में नाकामयाब रहा है, वो दुर्रे फिशा है एज ए पिया। मुझे शुरू से इस ड्रामे के अंदर दुर्रे फिशा की एक्टिंग की कक समझ नहीं लग रही कि वो क्या कर रही है इस ड्रामे के अंदर। एक सीन था इस लेटेस्ट एपिसोड के भी अंदर जब वो अपने बाप के आगे हाथ जोड़ती है, वो बड़ा इमोशनल सीन शूट किया गया, लेकिन उसके ऊपर मुझे ज़रा भी रोना नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी मुझे सीन के अंदर। और आई थिंक दुर्रे फिशा एक अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे यकीन नहीं होता कि खई वाली जमदा है और जिसने वो कैरेक्टर भी प्ले किया था ये कैरेक्टर भी प्ले कर रही है और दानिश नवाज इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं। दोबारा चुपके चुपके जैसे ड्रामे शूट करने के बाद एक्सपीरियंस गेन हो जाना चाहिए था। और सावन यार पिया के राइटर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत एक किस्म के लेजेंड भी हैं, बहुत से ड्रामे लिख चुके हैं, हिट ड्रामे दे चुके हैं, मगर रिस्पॉन्स इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़ीरो रहा। इन 2 एपिसोड के अंदर स्टोरी मूव बिल्कुल भी नहीं हुई और वहीं का वहीं ड्रामा जो खड़ा है सांवल, पिया एंड आलियार यानी कि यार। अब इस ड्रामे की एंडिंग के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो इस ड्रामे की एंडिंग क्या करेंगे? आई थिंक मुझे जो इस ड्रामे की प्रोडिक्शन और इसकी एंडिंग पे 10 एपिसोड और लग जाएँगे। अभी हमने केस नंबर 9 ख़त्म किया और साथ ही अब जो है केस नया शुरू होने जा रहा है, पिया का केस, और मेरे लिए तो ये केस नंबर 10 भी होगा। और इसमें 10 एपिसोड जो है वो और आगे जियो लेके जाएगा। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सीन मैंने और भी देखा जहाँ पर सांवल और पिया का सीन दिखाया जाता है कि इस कहानी के 3 और बनाने वाले ने कहानी को जोड़ दिया है। तो सांवल कहता है कि हाँ, बनाने वाले ने मुझे तो कहानी के साथ जोड़ दिया, ये तो बनाने वाली कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने हमें जोड़ दिया। अननेसेसरी सीन्स ड्रामे के अंदर हैं और कहानी जो है वो मूव नहीं की जा रही। इस ड्रामे का जो एंड है वो 25-26 एपिसोड के अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ हो सकता था। एक अगर अच्छी लव स्टोरी भी आपने दिखानी थी तो मेरे ख्याल में मेरा ये बनता है। देखते हैं कि आगे क्या करते हैं ड्रामे के साथ, क्योंकि अब तक तो ड्रामा बहुत बुरी तरह इन्होंने डायरेक्ट भी कर दिया है। देखने का जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट हो चुकी है, व्यूज़ आ रहे हैं। ये जियो का हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है कि हम ड्रामे को ट्रैक करेंगे, जो ड्रामा हमारा मिलियन व्यूज़ लाएगा तो पैसा तो आना चाहिए ना, पैसा तो किसको नहीं अच्छा लगता। तो जियो बिज़नेस कर रहा है, सांवलिया रुपया। और फिरोज़ किंग ऑफ इंडस्ट्री उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रामे के अंदर भी उसका कोई मेरे ख्याल में कैरेक्टर ही नहीं है, कोई स्टोरी लाइन ही नहीं उसको दी गई। उसका स्टोरी लाइन है क्या? सारा जो है वो बोझ बेचारा सावन लेकर अहमद अली अकबर अपने कंधों पे लेके फिर रहा है, ड्रामे को आगे लेके जा रहा है। और स्टोरी जो है वो एक बहुत स्लो भी जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। अब कहानी के अंदर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको जो है वो सेठ मूसा का वकील भी आ जाएगा। और अब जो ये केस 9 की तरह मुझे लगता है ड्रामा और आगे खींचा चला जाएगा। होप्स यू जल्द एंडिंग कर दें ड्रामे की और एक अच्छी एंडिंग कर दें जो ऑडियंस चाह रही है सावल और पिया की। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।